Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि आपका एग्जाम नजदीक है तो आई विल ट्राई कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है या ट्रेन का कोई टॉपिक है, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में आपको लेके आऊं ताकि आप लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ यहाँ पर मैथ्स के अंदर भी अपना स्कोर बना पाए. डीआई ऑलरेडी मैंने शुरू कर रखा है. अराउंड 5 पार्ट हम लोग उसके कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग तरीके का डीआई एवरी सेशन के अंदर प्रैक्टिस किया है. तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग एक सिंपल सा मेथड सीखेंगे, जिसे एक ही मेथड से आप लोग प्रिंसिपल कैसे निकालना है, आप लोगों ने कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या फाइनल आपका अमाउंट क्या, एक सिंगल आप लोग मेथड के साथ 3 चीजें निकाल पाएंगे. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेटिव लगेगा. सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और एंड तक आप लोगों ने सेशन में जरूर बने रहना है. And these are the timing of my routine sessions, that is 10 o'clock YouTube और 11:30 टेक्स्ट बुक ऐप. मेरे जो डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हैं और संडे को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अफेयर करते हैं एट 3 PM. फिर भी आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग पेड क्लासेस एंड कोई भी ऐसा स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल या कोई भी आप लोगों का डाउट है, फील फ्री टू कनेक्ट ऑन दिस नंबर. आप इस नंबर पे अपनी क्वेरीज जान सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, या गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं. So like and share this important session and subscribe the channel for all paper 1, paper 2 classes and other updates. एंड ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा. इंपॉर्टेंट सेशन के पीडीएफ नोट्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे. आपका कोई डाउट है, आप अपने पीयर्स के साथ या मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और स्कैनर के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप आईडी से सर्च कर लीजिए. सो मैं आप लोगों को अभी जस्ट एक चीज शो कर देती हूँ, जस्ट एक फॉर्मूला दिखाती हूँ. जस्ट एक सेकंड दीजिएगा मेरे को. फॉर्मूला में दिखाती हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट, यू नो, सिंपल इंटरेस्ट आपका फुल टाइम सेम चलता है. कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम लोग बोल देते हैं. और इसके अंदर एक फॉर्मूला नॉर्मली आप यूज करते हैं, जिसका आप लोग याद रखा, आप लोगों ने किया भी है अपने बेसिक्स के अंदर. 10th तक हर बच्चा करके आया इस टॉपिक को. अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1+R/100 ये क्या होता है, फाइनल अमाउंट जो आपको मिलना है. आपने किसी को उधार दिया है पैसा, वो आपका इंटरेस्ट समेत वापस करेगा तो वो फाइनल अमाउंट आपके पास होगा. ये वो पैसा है जिसको आप हिंदी में मूलधन बोल देते हैं, जो आप लोगों ने पैसा लगाया. मान लिया किसी ने 1000 दे दिया, मैंने उधार दिया, वो मेरा प्रिंसिपल है. विद इंटरेस्ट मुझे 1200 वापस मिलता है, ठीक है, तो वो मेरा फाइनल अमाउंट है. देन उसके बाद आर का मतलब क्या होता है, किस दर और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किस ब्याज पे आप लोगों ने दिया है. एन का मतलब है वो कितने टाइम के लिए आपने दिया है. एन यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है कि जितने टाइम तक वो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग अप्लाई करोगे. अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी. लेट सपोज आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20% और टाइम है हमारे पास मान लिया 2 years. ये आपके पास डेटा गिवन है. इसी के साथ साथ अमाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, 1+R/100 इसमें मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कितना मुझे ब्याज मिला है. आज मैंने 1000 रुपीज दे दिया, मुझे 1200 वापस मिल गया. चलो ये तो बहुत लेमैन वाली बात है. ऐसा अमाउंट अब कितना मुझे, सिर्फ और सिर्फ मेरा इंटरेस्ट कितना मेरे को फायदा देके गया है. तो आप क्या करते हो, अमाउंट में से प्रिंसिपल आपने माइनस कर दिया. मान लिया मुझे 1200 रुपए वापस मिला, लगाया था मैंने 1000, तो मुझे 200 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया. तो यहाँ पर अगर सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो ये वाला पैटर्न, और अब अमाउंट की जगह पे ये इतना बड़ा फॉर्मूला रखना है. ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पे कवर करनी पड़ती है. अगर आप बेसिक मेथड देखोगे, लेट सपोज आपको अमाउंट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P इंटू 1+R/100 P है आपका 3000, 1 प्लस ये है आपका 20/100 और ये है दिस. तो 3000 इंटू 1 प्लस ये आ गया 5, 1/5, 2 टाइम है. 3000 मल्टीप्लाई 5 आ गया, 6/5 इंटू 6/5 ऐसे ही करोगे आप लोग. 5 6 आ गया और 5 1 2 0 120 आ गया, ठीक है, 120 आ गया. तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी अलग अलग कैलकुलेशंस को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. तो ये था इसका सिंपल सा फंडा, जो कि आप लोग इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसकी सोल्यूशन करोगे देन एक अमाउंट आपके सामने आएगा.
इसी क्वेश्चन को अब मैं अपने शॉर्टकट के साथ बताती हूँ। ये था मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये था आपका टाइम था। ये जो 20% है, क्या मैं ये 20% को 1/5 लिख सकती हूँ? 100 में से 20वें हिस्से की तो बात किया है, अपने आप में 100% है चीजें, तो उसमें से आप लोग क्या बोलते हो कि 20% है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कितने देर के लिए चला है आप लोगों का? 2 साल के लिए। टाइमिंग आपका दे रखा 2 ईयर के लिए। ये जो अमाउंट है 5 से आपका कितना हुआ है? +1 करोगे आप लोग। 5 से क्या बन गया? 6 बन गया। सेम। अब जितने ईयर्स आपको दे रखे उतनी बार ये पैटर्न रिपीट कर दो। 5 से फिर वो कितना हो गया? 6। किसी वजह से मान ले कोई ऐसा डेटा, यहाँ पर मेरा वैल्यू 2/5 आ जाता है, किसी वजह से कोई ऐसा डेटा है, आप क्या करोगे? 5 के अंदर ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करोगे तो आपका 7। अगर 2 साल के लिए तो एक बार फिर से प्लस कर दो 7, तो ये आपका क्या आ जाएगा इस पैटर्न पे। तो मैंने यही किया है 1/5। और ये कैसे निकालना है? जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ओपन कर दो, 20/100 कैंसिल करके जो डेटा आए नीचे वाली वैल्यू के अंदर वो वाली वैल्यू आपने ऐड कर दिया। लेफ्ट लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया, 5 × 5, राइट राइट को मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। ये मेरा आता है रेशो। ये मेरा आता है रेशो। इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल अमाउंट। इनिशियल का मतलब जो आपने प्रिंसिपल लगाया है। इसको बोला जाता है फाइनल अमाउंट, जो आपको फाइनली मिलता है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब 25 की वैल्यू है 3000। बेटा एक बार में क्लियर ना हो तो थोड़ा सा एफर्ट करिए कि दोबारा वीडियो को देख ले, बिकॉज ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और एक ही बार में 3 चीजें आप निकाल पाओगे। 1 की वैल्यू डिवाइड बाय 25 तो कितना आ जाएगा? इधर कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो कितना आ गया? 25 बन जा 25, 25 2 जा 120 आ गया। मीन्स आपकी अगर 1 की वैल्यू 120, कैंसिल किया मैंने, हाँ 25 से, हाँ 120 ही आएगा। तो सेम अगर यहाँ पर आपका 120 मतलब 3000 था, तो रेशो ये बोलता अगर मेरे पास 1 की वैल्यू है तो मैं कितने की भी निकाल सकती हूँ। मुझे फाइनल अमाउंट निकालना है, तो 36 की क्या होगी? 36 × 120, ये आपका डेटा आ जाएगा। समझ आया? 36 × 120, 0 12 72 और 12 24 12 36 और 7 कितना आ जाएगा? 43। 4320 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो क्या निकल के आया यहाँ पर? प्रिंसिपल है मेरे पास 3000, फाइनल अमाउंट मेरे पास आता है 4320। इन दोनों वैल्यू का गैप 4320 3000 का गैप, ये मेरे पास कितना आ गया? मेरा बनता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। इनके गैप की जो वैल्यू आएगी, इनके गैप की वैल्यू, इनके बीच में कितना गैप है? 36 और 25 के बीच में कितना गैप? आप गैप निकाल लो या डायरेक्ट इस वैल्यू को माइनस कर दो। तो ये था आपका एक ही चीज के साथ मल्टीपल चीजें कैलकुलेट करना। आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी, उसका आंसर आप लोगों को बताना कॉमेंट सेक्शन में। लेट सपोज पी आप लोगों के पास 10,000 है, आर मान लिया आप लोगों के पास है 25% और टाइम है मान लिया 3 ईयर्स। तो बताना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। दोनों चीजें कैलकुलेट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया। रेस्ट ऑफ, अगर आप दिसंबर साइकिल के प्रिपेयर कर रहे हैं, दीज आर योर सुपर टीचर्स। पेपर 1 पेपर 2 की फैकल्टीज हैं। जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, फाउंडेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं। यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर। पेपर 1 प्लस पेपर 2 रहेगा, लाइव प्रिपरेशन रहेगा पेपर 1 पेपर 2 का, नोट्स हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न का सिलेबस रहेगा, कोर्सेज आपके इंग्लिश में रहेंगे और पीवाईपी मॉक टेस्ट एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू। सो लाइक एंड शेयर इट। और ये अगर आप पेपर 1 की बुक में इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन स्कैन दिस QR कोड, ताकि आप लोग इसको परचेज कर पाए। काफी क्वालिटी बुक है और दोनों ही इसमें अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे एक शॉर्टकट के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।